हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज हम देखेंगे आपके लिए कि आपका करियर कैसा रहने वाला है 2023 में। ठीक है, तो ये जिन्होंने पाइल 1 देख रहे हैं आप लोग, हाई ऑनर का कार्ड है। ये आपके लिए जिन लोगों का बर्थ डेट 1 से लेके 10 तक आता है, ठीक है, ये कार्ड उनके लिए है। क्योंकि कुछ लोगों को कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो कहते हैं मैम बर्थ डेट या आप कुछ मंथ से रिलेटेड दे दिया कीजिए। तो यहाँ पे ये उनके लिए है जिनका बर्थ डेट है 1 से लेके 10 तक, हाई ऑनर का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड उनके लिए है चेंज का कार्ड, जिनके लिए आपका है 11 से 20 तक। ओके, ये ऑक्यूपेशन उनके लिए है जिनका 21 से 31 तक का है। ठीक है, तो जो भी कार्ड आपका है आप वो चूज कर लो। ठीक है, यहाँ आप हाई ऑनर देख सकते हो, चेंज देख सकते हो, ऑक्यूपेशन देख सकते हो। तो जो भी आपका कार्ड है आपके बर्थ डेट से वो आप चूज कर लीजिए। तो पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, टाइम स्टैम्प्स भी हैं। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने ये हाई ऑनर का कार्ड चूज किया है, चलिए ये देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इन्हें मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए तो कार्ड से देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। Six of Pentacles, Four of Swords, Page of Wands, Hangman, Queen of Wands, Ace of Wands and Nine of Cups। देखिए, जिन्होंने पाइल 1 चूज किया उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि जितना मेहनत करोगे, मतलब जितना कर्म करोगे उतना फल यहाँ लिखा है। तो बहुत हद तक निर्भर करता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। ठीक है, इसमें मैं ये देख सकती हूँ कि बिल्कुल भी ऐसी पाइल नहीं है कि मेहनत नहीं की और फल ही फल मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बट ये भी है कि यहाँ पे आप जितनी मेहनत करोगे उतना फल है। तो ये हाई ऑनर जिस तरह का कार्ड आपके लिए आया है, ये भी मैंने शफल करके निकाला है। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज किया उनके लिए हाई ऑनर है, मतलब आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो पाइल 1 2023 में। बट इतना है कि बहुत हद तक डिपेंड करता है आप मेहनत कितनी कर रहे हो उस चीज के लिए। ठीक है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ जिस तरह से आपका है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे द हैंगमैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये जो तीनों कार्ड आपके लिए आए हैं, ये कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं कि शायद कुछ फेलियर्स भी देखना पड़े। ठीक है, कभी भी रास्ता आसान नहीं होता है किसी का भी, यहाँ फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं। बट आपसे कहा जा रहा है गिव अप नहीं करना है, काफी प्रैक्टिस करो, एक बार दो बार दो, 3 बार दो, लेकिन रुकना नहीं है। ठीक है, अपने ट्रिक्स चेंज कर सकते हो, तरीका बदल सकते हो, लेकिन क्या है कि उस चीज को अगर सोच लिया है कि करना है तो उसको पाना है आपको। ठीक है, एक अच्छी प्लानिंग की मुझे यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं कि प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप हार भी जाते हो तो थोड़ा रुको, पीछे कदम लो, अच्छी प्लानिंग, अच्छी प्रिपरेशन आप करो, उसके बाद आप हमला करो, ऐसा ऐसा कुछ है। और रुकना नहीं है यहाँ पर, यहाँ रुकना नहीं, यहाँ चीजें खत्म नहीं हो जाती है आपकी, गिव अप नहीं करना है। एक हर जगह जैसे कि ये भी मैं कर सकता हूँ, अगर आपने चेक किया हो कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम से दे सकते हो, या फिर करियर जो जो एग्जाम दे रहे हैं मैं उनकी बात अभी कर रही हूँ। बट जो उनकी जॉब ऑलरेडी है उनके लिए भी मैं देख पा रही हूँ कि आपको अच्छी अर्निंग मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन आप कैसे काम कर रहे हो वहां पर। ठीक है, ये भी दिख रहा है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस, आपका सोचने का तरीका, वो आपकी बहुत मदद करेगी और ऐसा कुछ करने में कि आप लोगों की नज़रों में आएंगे। ठीक, ऐसा यहाँ पे भी मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है और चीज़ों को करने की हिम्मत, देखिए द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है करेज, बहुत सारा करेज। उसके अंदर पूरी पावर है कि वो जो भी लाइफ में उसके प्रॉब्लम्स आती है, जो जो भी आता है वो उसको फेस करती है बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे। राइट,
तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा है, किसी भी चीज़ को फेस करने की आपके अंदर जो करेज है, ये आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए भी जो एग्जाम दे रहे हैं और उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं, डे टू डे उनको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है अपने लाइफ में, कोई ना कोई सिचुएशंस देखने को मिलती है, ठीक है। उनके लिए भी सेम मैं यही बात कहना चाहूंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, आपके लिए जिन्होंने ये पाइल चूज की है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब जॉब वालों के लिए अलग अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, जो अभी जॉब नहीं कर रहे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे, जॉब के लिए देख रहे, उनके लाइफ में अलग अपॉर्चुनिटीज आ सकती है 2023 में। तो इन अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं देना है। यहाँ पे ये भी एक मैसेज मिल रहा है क्योंकि आपके लिए यहाँ पे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके आइडियाज और आपकी थिंकिंग पावर, ठीक है। ये आपका जो इंटेलिजेंस है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटीज है, उस पर ना भरोसा करना है और यहाँ पे आगे बढ़ना है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो लास्ट में तो आया है, बट जो लास्ट में आया है, ये आपका कहीं ना कहीं एज अ रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप में से जो लोग जॉब नहीं कर रहे थे, उनकी जॉब लगने की बहुत चांसेस है इस ईयर में, ठीक है। और उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी जो लोग जॉब कर रहे हो, तो इससे बेटर जॉब अगर करना चाहते हो, उसकी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। आपका प्रमोशन हो सकता है यहाँ पर, ठीक। तो ये जो है ना एक विश फुलफिलमेंट और ये आगे बढ़ने का कार्ड है लाइफ में, ठीक है। जो भी चीज कर रहे हो उसमें एक आगे बढ़ने का यहाँ मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रहा है, राइट। आइए देख लेते हैं और डेक से भी क्या बता रहे हैं आपके कार्ड्स। द बर्डन, नथिंगनेस, ब्रेक थ्रू, लेटिंग गो। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें लेट गो करने की जरूरत है। अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ बैड सिचुएशन, कुछ आपने बैड एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, तो क्या होता है ये आपके स्टडीज में, आपके करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कभी कभी फर्क पड़ता है। कुछ भी चीजें हो जाती हैं, आप जहाँ काम करते हो वहां पे कभी कभी इस तरह के क्लाइंट आपको मिल जाते हैं, ऐसे लोग से आप मिल जाते हो जो कभी कभी आपका मूड भी ऑफ कर देते हैं अपनी बातों की वजह से या कुछ भी करके, ठीक है। तो कुछ भी होता है और जिस वजह से आपके काम पे उसका असर दिखता है, तो उन चीजों को लेट गो करो, जो कि आपका काम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ता है। अगर आपने जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन की, नहीं निकला, एक बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, ठीक है, तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने तरीका बदलने की जरूरत है, ठीक है। या तो वो चीज आपके लिए नहीं बनी है, आपको कहीं और आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये चीजों पे फोकस करना है, ना कि निराश होना कि मुझसे तो कुछ होता ही नहीं या फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। ये एकदम गलत सोच है। आप बहुत कुछ कर सकते हो और इसमें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। द बर्डन, लोगों को सुनना बंद करो, ठीक है। जिस तरह लोग कहते हैं ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो, ठीक है, या फिर वो तो आपको बहुत सलाह देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, जबकि आपके मन में कुछ और होता है कि आपका कोई गोल होता है, पर लोग आपको सलाह देते हैं आप ये कर लो, वो कर लो। तो ये मैं यही कहूंगी कि जो आप अपना दिल से करना चाहते हो, आप वो चूज करो, ठीक है। कुछ चीजों के लिए अब ऐसा लग रहा है कि अब समय आ चुका है कि बस अब बस बहुत हो गया, आप कुछ कर दिखाने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है, ये ऊर्जा में भी रहना बहुत जरूरी है कि अब बस बहुत हो गया, कुछ कर दिखाना है मुझे। तो ये ऊर्जा में आने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। नो नथिंगनेस, देखो, जितना आप अपने दिमाग को ब्लैंक रखोगे, ब्लैंक मतलब क्या, फालतू की चीजें नहीं सोचनी, जो गोल है सिर्फ उसके बारे में सोचना है और उसके लिए काम करना है, तो आप ज्यादा अच्छे से अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो ये फालतू की चीजें, कोई बड़बड़ कर रहा है, कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, या तो आपको कह रहा है ये कर लो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, वो कर लो, तुम ये कर, पर आप अपने दिल की सुनो पहली बात तो, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो। दूसरा, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो एक कान से सुनो, एक कान से निकालो, ठीक है। आपको बस अपने काम पे मेहनत करने की जरूरत है, बाकी सब छोड़ो, किनारे करो, साइड करो, ठीक है। आइए देखते हैं कम्युनिकेशन इज अ की, ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैं आपसे इतना कहूंगी कि
कम्युनिकेशन इज की। पहले तो आपको बात करनी चाहिए। अगर यहाँ पे ज़रूरी है कि कहीं बात की जा सकती है, लाइक अगर जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोग आपसे कह रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो मैं यही कहूँगी कि यार उनके साथ बैठ के बात करो और उनको बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, पहली बात। ठीक है। दूसरा, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके करियर में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा महानता हो। वैसे आजकल हर करियर फील्ड में कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आप एक काम करो, पहले अपने कम्युनिकेशन पे बहुत वर्क करो। ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे भी जगह आप काम कर सकते हो जहाँ पे कम्युनिकेशन का ही खेल है सारा। ठीक है। जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया, आप अगर उस फील्ड में जाना चाह रहे हो तो उसमें क्या है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये इस तरह से आपका ये कोई आपके लिए मैसेज हो सकता है। ठीक है। दूसरा, मैं ये देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करने को आपसे कहा जा रहा है। ठीक है। जितना प्रैक्टिकली आप काम कर रहे हो, थोड़ा देखो, हर चीज का बैलेंस होता है। ये नहीं कि आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दो कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान है ना संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। या फिर ये है कि आप बस कर्म किए जा रहे हो, कर्म किए जा रहे हो। ठीक है। एक ट्रस्ट ईश्वर पे भी होना बहुत जरूरी है। मतलब एक चीज बैलेंस, आप कर्म भी कर रहे हो, ईश्वर पे भरोसा भी है। ठीक है। मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो, लेकिन उसके लिए एक्शन भी ले रहे हो। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ को बैलेंस करो। लाइफ में बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मैं आपके लिए लाइफ में यही कहूँगी, अपने अपने करियर में भी एक बैलेंस बना के रखो। ठीक है। पूरा पूरा ईश्वर पे मत छोड़ो, पूरा पूरा यही नहीं कि कर्म ही करते रहो, कर्म ही करते रहो। थोड़ा सा ईश्वर के हाथ भी जोड़ लिया करो कभी। ठीक है। ये भी ज़रूरी है। ठीक है। तो ये भी दोनों चीज़ें एक बैलेंस में होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, अब मैं इतना नहीं कहूँगी कि ईश्वर के हाथ जोड़ो, बट ये कि अगर मेडिटेशन भी कर लोगे ना, वो भी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है शांत रहेगा, और आप जो भी पढ़ोगे वो आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है। अगर जॉब कर रहे हो तो तब भी मैं उनको यही कहूंगी कि दोनों को ही बैलेंस करने की जरूरत है। मेडिटेट करो, जैसे कि जब आप जॉब पे जाओ तब आपका माइंड इतना क्लियर, इतना शांत रहे कि आप जो चीजें आ रही ना उसको आप झेलने की हिम्मत आपके अंदर रहे। ठीक है। क्योंकि आप जाते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो उन चीजों को आप सह सको, उन चीजों को बर्दाश्त कर सको। तो इतनी पावर आप में होनी चाहिए नहीं कि आपकी एनर्जी लो हो जाए। ठीक। उस चीज के लिए मैं कह रही हूँ कि जरूरी है कि एक बैलेंस हो। आइए देख लेते हैं और कार्ड क्या बता रहे हैं पाइल 1 के लिए। आप जॉब कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन इज अ की, या बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहेगा आपके लिए। प्लीज इस पे वर्क करें। अवेयरनेस, क्राउन चक्रा एंड मूविंग ऑन। देखो चीजों से, देखो आपके लिए लेट गो भी आया है, मूविंग ऑन आया है। ठीक है। तो चीजों से मूव ऑन होना सीखो। पास्ट में रहना आप छोड़ दो। ठीक है। पास्ट में जो भी हुआ, फेलियर देखा, चाहे जो हुआ, लॉस हो गया, कोई बात नहीं। लॉस और प्रॉफिट तो होता रहता है। ठीक है। लॉस और गेन तो होता रहेगा। तो अगर जो लॉस हुआ है उसको छोड़ो, उसमें से सीखो, लेसन लो और आगे बढ़ो। ठीक है। मूव ऑन होना बहुत ज्यादा जरूरी है करियर में भी। ठीक। लोग काम करना छोड़ देते हैं। अगर एक एक बिजनेस फ्लॉप हुआ, दूसरा बिजनेस फ्लॉप हुआ, नहीं चल रहा है, तो फिर क्या होता है, वो छोड़ देते हैं एक तरीके से। पर ऐसा नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है और चीजों से सीखना है। ठीक है। कभी रुकना नहीं है यहाँ पर। अवेयरनेस बढ़ाओ। जो भी काम कर रहे हो उसके लिए और इन्फॉर्मेशन लो, जानकारी लो। और ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है। बात करोगे तो आप जान पाओगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। नई नई चीजें सीखोगे, अपने काम से रिलेटेड अपनी जानकारी लो और जानकारी लो, ये बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। क्राउन चक्रा पे आप मेडिटेट कर सकते हो, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप खुद को इम्पोर्टेंस दो। ये आपका करियर है, और ये करियर को अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, इस समय पर खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, तो फिर ये चीजें नहीं आप बना पाओगे। क्योंकि आपके लाइफ में आपके 2023 में एक हाई ऑनर आपके लिए आ रहा है, एक अचीवमेंट आपके लिए आ रही है। उस अचीवमेंट को करने के लिए आपको ये सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है जो कि आपके कार्ड्स में आए हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2 जिन्होंने ये चेंज का कार्ड चूज किया है और जिनका बर्थ डेट है 11 to 20, तो चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं
पर फिलहाल जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है तो आपकी लाइफ में, आपके करियर में बदलाव जरूर आएगा। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2, नाइट ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे 5 ऑफ हाई प्रीस्टेस, नाइस कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब है, न्यू शुरुआत है, कुछ पुराना छोड़ा है इन्होंने, ये भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे जिन लोगों ने चूज किया है लव लाइफ के वजह से उनके करियर पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर किसी का पार्टनर ने किसी को छोड़ा भी है, जिसकी वजह से उनके करियर पे उनको बहुत ही ज्यादा असर हुआ है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ये भी दिख रहा है कि आप में से काफी लोगों ने कोई अपनी पुरानी जॉब या कुछ पढ़ रहे थे, उस पढ़ाई कर रहे थे, उसको छोड़ के कुछ न्यू की तरफ जाना आपने ज्यादा ही बेहतर समझा है। हो सकता है आप पढ़ाई किसी और चीज की कर रहे थे पर आपने जॉब कुछ और ही चूज किया है, करने को कुछ और ही चूज किया है। तो ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए स्पिरिचुअल वर्क करना, जैसे कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जैसे एस्ट्रोलॉजी, ये टैरो रीडिंग हो गई, या बहुत सारी चीजें ऐसे भी हो सकती है जो आप कर सकते हो। तो ये चीजें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। हाई प्रीस्टेस आया है। दूसरा मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके लिए पेशेंस रखना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा अपने करियर को लेके, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा लग रहा है समय लगेगा। बट ये भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपको करियर के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत मिलेगा। जो भी आप करियर चूज करने वाले हो उसके लिए फैमिली सपोर्ट है। दूसरा, आप बहुत अच्छा अर्न करोगे, जिससे आपकी फैमिली में आप जो भी ज़रूरतें होती है कि एक फैमिली की ज़रूरतें होती है उसको पूरा करने में आप सक्षम रह पाओगे। ये भी मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरा, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे मुझे एक मेहनत दिख रही है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स में आप देख सकते हो वो लड़की तलवार पे कैसे चल रही है, ठीक है। तो मेहनत, जो स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ बहुत मेहनत लग सकती है, ठीक है। यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नॉलेज गेन करने की बहुत ज़रूरत है। पेन होगा, हो सकता है आपको खुद के लिए समय ना मिले उस समय पर यहाँ पे आप जो पढ़ाई को समय दे रहे हैं ये आप अपने के लिए ही समय दे रहे हैं, अपने आप को बनाने में ही लगा रहे हैं। तो ये आपका ही समय है जो आपके लिए जा रहा है। तो पढ़ाई कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपका करियर में भी मैं देख पा रही हूँ, देखिए सिर्फ मैं जो स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो जॉब कर रहे हैं अभी उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि आपके लिए थोड़ा समय कठिन हो सकता है, मतलब आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा ली जा सकती है, ठीक है। बट ये है कि कुछ अच्छा मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, यहाँ पे कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मैं आपको एज अ स्पिरिचुअल पर्सन काफ़ी देख पा रही हूँ कि जिन्होंने ये पाइल चूज़ की वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, यूनिवर्स पे बहुत भरोसा करने वाले हैं। यहाँ पे न्यू मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग आपके लिए करियर में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे 2023 में होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे काम को चूज करेंगे जिनको आप पसंद करते हो, जिनको आप प्यार करते हो, कि ये काम मुझे बहुत पसंद है, ये काम मैं करना चाहती थी दिल से, या करना चाहता था दिल से, तो मैं वो काम करना चाहता या चाहती हूँ, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पे आपके लिए नजर आ रहा है। फाइनेंस के मामले में भी मैं देख पा रही हूँ कि आप अच्छा अर्न कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेहनत है तो उसका फल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मेहनत जिस तरह आप कर रहे हो उसका फल भी मिलेगा। ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो करियर है उसमें थोड़ा सा, जब जैसे प्रिपेयर कर रहे हो या जॉब अभी कर रहे हो तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बट ये है कि मेहनत मेहनत आपको कंटिन्यू करते रहनी है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से कार्ड आपका आया है ये भी दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। बट ये चीज़ है कि मेहनत जो है वो करती रहनी है, ठीक है। आप जैसे जॉब कर रहे हो, फैमिली है, लेकिन फैमिली में भी क्या कुछ ना कुछ अप डाउन आते रहते, तो अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखते हुए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ अलग रखते हुए ही काम करना है आपको। यहाँ पर मैच्योरिटी, नाइस कार्ड। जिंदगी ने बहुत सिखाया है कह सकते हैं। कॉन्शियसनेस, ओके। पॉलिटिक्स, द सोर्स। मैं इतना बता दूं, अपनी ऊर्जा से कनेक्ट होने की जरूरत है। मैच्योरिटी का कार्ड आपके लिए आया है, तो यहाँ पे आपको बहुत मैच्योर बनाया जा रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, दिक्कतें हैं
माना, दिक्कतें आएंगी। हो सकता है अभी भी आप में से कुछ लोग दिक्कतें फेस कर रहे हो, अपने करियर में अप डाउन फेस कर रहे हो। किसी ने अपना बुरा रिलेशनशिप देखा है, अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप देखा, जिसकी वजह से भी उनको काफ़ी उनके करियर पे भी अफेक्ट पड़ रहा हो। ठीक है, पर आपको मैच्योर बनाया जा रहा है यहाँ पे। मैं इतना कहूँगी, देखिए कॉन्शियसनेस तो आया है, बट ये है कि आपको मेडिटेशन करना अच्छा है, और अपने माइंड में ये आपको डालना ही है कि मुझे ये गोल अचीव करना है। ठीक है, अपने माइंड को ये मत होने दो चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा फोकस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कहा भी यहाँ पे बहुत माइंड डाइवर्ट हो सकता है, बट इसके लिए मेडिटेशन करने को भी कहा जा रहा है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ पॉलिटिक्स भी हो सकती है, आपके आपके जो आसपास के लोग हैं, अगर जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कहूँगी कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जो लोग जो भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में, मैंने कहा ना दिक्कतें आ सकती, तो जो जॉब भी करते हैं, ऑफिस वगैरह भी जाते हैं, उनके लिए भी मैं देख पा रही हूँ कि देखिए ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, लोग आसपास होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है। और आपको लगता है कि मैं कुछ सही कर सकता हूँ, तो प्लीज़ करिए ज़रूर अपने लाइफ में। अगर अगर आपको लगता है मैं कुछ चीज़ें सही कर सकता हूँ तो ज़रूर करिए। बट यहाँ मेडिटेट करना भी आपके लिए अच्छा है, जैसे आपका माइंड डाइवर्ट ना हो, नेगेटिव थॉट्स आपको ना आए, परेशान ना करे, और इससे आपके काम पे इफेक्ट ना पड़े। द सोर्स देखिए, ये वही ऊर्जा है जो आपके अंदर है। हाँ, ये वही एनर्जी, जब आप बहुत खुश होते हैं, हंसते रहते हैं और ऊर्जावान होते हैं, तब ये ऊर्जा ऐसी ही होती है आपके अंदर। ठीक है, इसको बनाए रखना है, आपको लो फील नहीं करना है। कभी कभी हम लो फील करते हैं, ठीक है, बट वो कभी कभी होना चाहिए, ऑल टाइम नहीं, कि आपके काम पे इसका असर पड़े। ठीक है, ये वो ऊर्जा है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और ये ऊर्जा सबके अंदर होती है, किसी के अंदर बहुत तेज होती है, किसी के अंदर थोड़ी लो, किसी के अंदर थोड़ी लो। ठीक है, तो द सोर्स, ये जो एनर्जी है ना, ये आपके अंदर ही है। आप चाहो तो इसको कितनी ही तेज जला सकते हो और कितनी ही लो कर सकते हो। जो थॉट्स बाहर से आते हैं ना, अच्छे होते हैं तो ये इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। लो वाले थॉट्स होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो ऊर्जा को आप किस तरह, उन मैसेजेस को, उन थॉट्स को आप किस तरीके से ले रहे हो, बाहर की चीजों को, एनर्जीज को कैसे ले रहे हो। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए और भी क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे करियर से रिलेटेड। यहाँ पे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि लाइफ से आप जो सीख रहे हो ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके करियर में भी। आपके करियर में भी वो बहुत हेल्पफुल होगा जो अभी तक आपने लाइफ से सीखा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ब्यूटीफुल कार्ड, एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, तो आपके लिए मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और एक्सपेक्ट करिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हो के ही रहेगा, ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वो होगा जरूर। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करो पावरफुल चेंजेस, क्योंकि वो होंगे, हो रहे हैं आपके लाइफ में। और दूसरा ये मैं कहूंगी कि प्राइड को बीच में मत आने दें। ठीक है, प्राइड अगर बीच में आएगा तो आपका काम खराब होगा। ठीक है, ये नेगेटिव थॉट्स ये भी हो सकता है, आपके अंदर से भी आ सकता है कि आपको प्राइड हो रहा है, आप कुछ लाइफ में अच्छा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, उस चीज का घमंड हो जाना, मेरे पास बहुत पैसा है उसका घमंड हो जाना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं, या फिर मैं बहुत अच्छे पद पर हूं और उसको देखो वो क्या कर रहा है लाइफ में, उसको दूसरे को गिराना। ठीक है, ये बहुत गलत है। ये चीजें आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, प्रॉब्लम्स, वो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे, तो ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये आपके करियर को खराब करने में सक्षम रहेगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स बताते हैं आपके लिए। बैलेंस, स्टैंड योर ग्राउंड, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आपके लिए पॉलिटिक्स वगैरह भी आ ही गया था,
तो वो दिख रहा था कि प्रॉब्लम्स आपके करियर में आएगी, बट ये है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, खड़े होना है, और जो गोल आपको अचीव करना है उस पर एक रहना फोकस कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि आप जॉब करो चाहे आप स्टडी कर रहे हो, हर इंसान का कोई ना कोई लाइफ में गोल होता है, उसका टारगेट होता है जो उसको अचीव करना होता है, आपको उस पर फोकस करना है। दूसरा, आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है कि मैं कैसे खुद को अपडेट करता रहूं समय के साथ, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। दूसरा, बैलेंस। अब ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं ये मैजिशियन का भी कार्ड हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक है। मैजिशियन में भी ये शो बैलेंस का कार्ड आया है। देखिए, पहले तो यहाँ पे आया है प्राइड वाला, प्राइड नहीं करना है। ईश्वर शायद आपको सब कुछ देगा 2023 में, बट ये करना है क्या है कि अपनी चीजों को किस तरीके से यूज करना है। मैजिशियन का कार्ड आपने बहुत बार देखा होगा, जिसके पास वॉन्ड्स भी होता है, पेंटिकल्स भी होता है, कप भी होता है, सोर्ड भी होता है। आपको उन चीजों, आपके पास रहेगा सब कुछ, रिसोर्स है आपके पास, लेकिन उस रिसोर्स को हम कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आ गया है। जिस तरह से आपका कार्ड है चेंज का आपने चूज किया था, देखिए काफी हद तक ये मैच कर रहा है, बदलाव जरूर होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लेकिन आप, मुझे लगता है जिस तरह से स्टैंड योर ग्राउंड आया है उससे अपने प्रॉब्लम्स को फेस करें, और लाइफ में बैलेंस लाने की आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में जितना हो सके बैलेंस लाने की कोशिश करें, ठीक है। एंजल्स का भी सपोर्ट मिल रहा है आपको, मैं ये भी देख पा रही हूँ। यहाँ पे टेम्परेंस एंड मैजिशियन दोनों की ऊर्जा है, ठीक है। तो कुछ कर दिखाना है और खुद का बैलेंस भी नहीं खोना है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जहां अगर आपको लगता है इमोशन से काम लेना है, ठीक है, वहां इमोशन से काम लेना है। जहां पैसे से काम लेना है वहां पैसे से काम लेना है। जहां आइडियाज से काम ले सकते हैं आइडियाज से काम लेंगे, और जहां जहाँ स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, तलवार दिखाना है, वहां तलवार भी दिखाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ आपके पास होगा, सब कुछ आपके पास है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है कि स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हो या फिर जॉब में भी हो, कहीं भी कुछ भी हो, एक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बहुत जरूरत है, ठीक है। वो आपके इस ऑब्स्टेकल्स को थोड़ा कम करने की मदद करेगी और आपका जो गोल है उसे अचीव करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल 3, जिन्होंने ऑक्यूपेशन का कार्ड चूज किया था, तो जिन्होंने ये कार्ड चूज किया है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए आपका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत बिजी होने वाले हो और अपने काम को बहुत मन लगा के करने वाले हो, ठीक है। और आप में से काफी लोग ऐसे अगर जॉब नहीं कर रहे तो उनके लिए बहुत जरूरी है इस समय पे, मैं देख पा रही हूँ, जॉब करना, ठीक है। कोई भी काम करना, लेकिन आपके लिए अभी अर्न करना, मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। शायद आपको समय भी ना मिले कि आप अपने लिए समय निकाल सको, क्योंकि यहाँ पे काम मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा है, बहुत मन लगा के आप काम करने वाले हो, और ऐसे काम करने वाले हो मुझे लग रहा है जहाँ पे आपका दिल लग रहा है, ठीक है। आप दिल से वो काम करना चाहते हो और काम कर रहे हो, ठीक। आइए देखते हैं, आपके लिए जॉब करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। पहला कार्ड आपका 9 ऑफ कप्स है, Two of Wands, Three of Swords, The Emperor, Strength, नाइस कार्ड, जस्टिस, 4 ऑफ कप्स। देखो, जो कहानी मुझे यहाँ दिख रही है, जो सीधी सीधे एक मैसेज मुझे मिल रहा है, आपका जो करियर होने वाला है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे दूसरों को देख कि वो ये कर रहे, वो ये कर रहे, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। दूसरा, मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो करियर वाली जिंदगी है ना, वो आसान नहीं होगी। आपका दिल भी टूट सकता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, आप जो करना चाहते हो, अपने आप को बनाना चाहते हो लाइफ में, जिस तरह जहां आप देख रहे हो ना खुद को, ये न जाने क्यों मुझे 2023 नहीं, बट मुझे कुछ एक मैसेज जो मिल रहा है, मैं शायद मे बी आप में से काफी लोग से रेजोनेट करे, पर ये मैसेज एक मिल रहा है मुझे कि ये ऐसा है कि आप करियर बनाना चाहते हो, लेकिन उसमें बहुत हर्डल्स आएंगे, और आप ना इतना जान लो एंड में जाके कुछ बहुत बड़ा करोगे, और ना ये जो प्रॉब्लम्स आ रही ना, ये आपको मजबूर करेंगी ये जानने में कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आपको आपकी पावर्स पहचानने में आपको मदद करेगा, आपका कंफर्ट जोन से आपको निकलने में मदद करेगा, जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। आप कुछ करना तो चाहोगे, लेकिन शायद कुछ ऐसे
ऐसी सिचुएशंस हो लेकिन आप कर ना पाओ अपने काम को, उतना समय ना दे पाओ, तो ये चीज़ आपको बहुत बुरी भी लगेगी। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप शायद कंपैरिजन भी करते हो कि और लोग अपने लाइफ में भी क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। ये भी मैं देख पा रही हूँ, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके मन में उठती है। पर मैं सच बताऊँ, यहाँ आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, ये दो कार्ड जो मुझे दिखा रहे हैं कि आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, बहुत बड़ा अचीव करोगे अपने लाइफ में। और शायद ये साल आपका करियर का एक बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप इस चीज में कोई एक नई शुरुआत कर दो अपनी। ठीक है, ऐसे ओवरऑल भी मैं देख पा रही हूँ आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन रुकावटें बहुत होंगी, रुकावटें बहुत होने वाली हैं। पेनफुल होगा चीजें, शायद जो चीजें आपने नहीं ना सोचा वैसा भी कुछ। और यहाँ 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि शायद आप जो कर रहे हो सकता है कभी उससे बोर हो जाओ, फिर ऑप्शंस भी शायद चेंज करो, नहीं ये नहीं है शायद मेरे लिए, ये करके देखते हैं, ये नहीं है मेरे लिए, ये करके देखते हैं। पर ऐसे करके ना शायद आप अपने जो आप जो करना चाहते हो वो आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज के लिए बना हूँ। ठीक है, दूसरा मैं देख पा रही हूँ जिस तरह का पहला कार्ड ही आपका आ गया था 9 ऑफ कप, ऐसा लग तो रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होगी। दूसरा, आप लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करोगे। ठीक है, बट इस चीज में प्रोसेस में समय लग सकता है। उसमें क्या हो सकता है कि शायद आपको पहले ऐसा आपकी हालात ऐसे पैदा हो जाए कि आपको ऐसा फील हो कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, मुझे खुद को कुछ बनाना है। आपके अंदर ये जो पावर, ये लॉ है ना, जगाया जाएगा कि कुछ करने की इच्छा को जगाने की बात यहाँ कही जा रही है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगी जो आपको मजबूर करेंगे कि नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में। ठीक है, दूसरा जो लोग लाइफ में कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी, लाइक जॉब कर रहे हैं आप लोग, उनके लिए मैं ये कहूंगी कि प्लीज दूसरों को देखना बंद करो, वो क्या कर रहा है वो क्या नहीं कर रहा है, इससे आपको हर्ट होगा। ठीक है, आपको अपनी काबिलियत दिखना चाहिए और मैं खुद को और कितना निखार सकता हूँ, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी कर्म करोगे उसका फल मैं यहाँ पे मिलता हुआ देख रही हूँ। करियर में भी अगर आपको लग रहा है मेरे काम को उस तरह से सराहना नहीं मिल रही है, तो चिंता मत करें कि आपका काम को अगर कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ सीख नहीं रहे हो, आपके अंदर कुछ जा रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, वो सीख रहे हो, और भगवान देख रहा है। वही जो काम आप कर रहे हो वो आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये अभी आपको शायद उसको सराहना भी आसपास वाले लोग नहीं दे रहे हैं, बट ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपके अंदर जा नहीं रही हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि कभी भी कोई चीज वेस्ट हो रही है, यहाँ पे कोई कभी भी कोई चीज वेस्ट नहीं होती। दूसरा मैं देख पा रही हूँ अगर अभी आप जॉब नहीं कर रहे हो, पहले कर रहे थे अभी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। ठीक है, अभी आप कोई काम नहीं कर रहे थे, बहुत समय से आप काम नहीं कर पा रहे थे किसी रीजन की वजह से, तो ऐसा लग रहा है आने वाले समय में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास जरूर आने वाली है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ब्रेक थ्रू ये आपको करने पे मजबूर करेगा कि बस बहुत हो गया, मैंने बहुत समय वेस्ट कर लिया है, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने जीवन में। और ये चीजें मुझे आपके लिए दिखाई पड़ रही है। लेट गो, चीजों को लेट गो करना। गिल्ट कि मैंने पहले क्यों नहीं किया जब मुझे मौका मिला था। हो सकता है आप में से काफी लोगों को मौका मिला, पर उस मौके का फायदा शायद आपने पूरी तरीके से लाइफ में नहीं उठाया है, और उसका रिग्रेट अभी आप में से कुछ लोगों को हो रहा है कि पहले अगर मैंने शायद कर लिया होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ रहा था, अगर उस समय मैंने मेहनत कर ली होती तो ये समय मुझे नहीं देखना पड़ रहा था। पर मैं आपको बता दूं, गिल्ट की कोई बात नहीं है, जो हो गया वो हो गया, अब उसको लेट गो करने की जरूरत है। ठीक है, और अब आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं देख पा रही हूँ कुछ चीजें ऐसे भी आपको अपने बारे में पता चलेगी जो शायद आपने नहीं सोची हो। अब आपके बारे में पता चलने का मतलब ये है कि कोई टैलेंट और स्किल जो आपके अंदर पहले से ही है, जिसका आपको पता नहीं है कि आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही कि आपको आपके बारे में पता चलेगी, और आपके करियर में या शायद आपको चूज करने में कि क्या बेस्ट होगा मेरे लिए, आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड आपके बताते हैं आपके बारे में। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा लेके बैठना नहीं है। ये गिल्ट की ऊर्जा जो है वो नेगेटिव है। यहाँ पे जो 3 ऑफ सोर्ड्स है वो नेगेटिव है, नेगेटिव ऊर्जा है। पेनफुल हो सकता है, देखो किसी की जर्नी आसान नहीं होती है और करियर में अप डाउन्स भी आते हैं। ठीक है, तो वो जो डाउन्स होंगे शायद ये आपको मजबूर करेंगे आप अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करो। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको जो लग रहा है ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, इस यूनिवर्स में सब कुछ पॉसिबल। एक बार सोच के तो देखो। ठीक है ना, आप भी बहुत कुछ इस जीवन में कर सकते हो, एक बार सोच के तो देखो। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मेहनत भी करना उतना जरूरी है जितना ईश्वर पे विश्वास करना और खुद पे विश्वास करना। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब कोशिश करो कि
अब बहुत हो गया, सबसे ले लिया, अब कुछ करने की बारी है। लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो सर्विस एरिया में जा सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा काम कर सकते हो जो सर्विस में आता है, ठीक है, बिजनेस में नहीं, मुझे सर्विस जहाँ पे ज्यादा दिख रहा है। दूसरा कि बहुत हो गया, पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड हो गया, पेरेंट्स के लिए कुछ करने की बारी है, ठीक है। लोगों के लिए कुछ करने की बारी थी, अब मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ये भी यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। अब समय आ गया है कि आप लोगों के लिए कुछ करो, ठीक है। ऐसा कुछ करो कि आप यहाँ वर्ल्ड में भी कुछ अ, अपना कंट्रीब्यूशन दो, ठीक है। इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड को अच्छा बनाने में, इस हेल्प करो कोई भी तरह से आप, ठीक है, जिस तरह से कर सकते हो। तो अब ये समय आ चुका है, ठीक है। आपका काम कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ पे मैंने कहा अच्छी पोस्ट हो सकती है आपके लिए, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। बट थोड़ा सा बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, पूरा स्पिरिचुअल हो जाना या पूरा प्रैक्टिकली सोचना ये सही नहीं है, ठीक है। एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है कुछ भी अचीव करने के लिए, ठीक है। पता चले आप बाहर मेहनत किए जा रहे हो लेकिन मन में उथल पुथल है, ठीक है। तो मन भी शांत होना चाहिए और बाहर भी मेहनत होनी चाहिए, ये बैलेंस बहुत जरूरी है। ये है स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आप कोई ऐसा काम भी कर सकते हो जहाँ पे ट्रैवल वगैरह का भी होता है, कुछ ट्रैवल वगैरह। पर मुझे आपके लिए लग रहा है कि आपके जो करियर है उसमें भी थोड़ा समय है, थोड़ा समय है, उसको उजाला, मतलब वो उड़ान भरे, उसमें थोड़ा समय है, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूटिव वर्क भी कर सकते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको कहीं ना कुछ अंदाजा अपना है कि क्या आप करोगे, क्या कर सकते हो। कुछ चीजें हैं जो मैं देख पा रही हूँ कि आपको आपके करियर में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं, ठीक है। अच्छी चीजें हैं बट मैं ये नहीं कहूंगी, पर ये चीजें आपको थोड़ा डाइवर्ट कर सकती हैं, इसलिए भी कह रही हूँ कि स्पिरिचुअल हेल्प लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। थर्ड आई चक्रा आया है, मैं यही कहूंगी कि आप इंट्यूटिव हो सकता है आपको एक अंदर से अंदाजा है कि आप क्या अच्छे से कर सकते हो या आपके लिए क्या बना है, या फिर ऐसा होता नहीं, फील होता है कि नहीं हमें कुछ बड़ा ही करूंगा लाइफ में। कुछ छोटे मोटे पे आपका मन ही नहीं मानेगा कि नहीं कुछ छोटा करना ही नहीं है लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा करना है। कैसे अंदर से आता है ना, वो चीजें मैं देख पा रही हूँ। आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी कर सकते हो, जैसे कि आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो यहाँ पर। ट्रिम सक्सेस आपकी लाइफ में, आपके करियर में एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ठीक है। और वो चीजें तभी हो पाएंगी जब आपको खुद पे भरोसा होगा। ये भी स्पिरिचुअलिटी में आता है कि खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अपनी सोल पे भरोसा करना बहुत जरूरी है कि मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा, ठीक। ये चीजें बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आप मेडिटेट कर रहे हो तो थर्ड आई चक्रा पे जरूर आप मेडिटेशन करो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आपको सही रास्ता दिखाने में हेल्पफुल होगी। जब आप कोई डिसीजन लेने पे आओगे तो ये आपको एक सही डिसीजन लेने में मदद करेगी, तो एज अ करियर में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपकी लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये दोनों वे से ही आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आप जो हो आप अपने में ही काफी हो, ठीक है। आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप खुद भी चाहो तो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, अपने करियर में भी बहुत कुछ कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। एक स्पिरिचुअल साइड भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि आया है बिलीव इन इम्पॉसिबल, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, स्पिरिचुअलिटी की बात तो खुद हो गई। तो यहाँ पे काफी हद तक स्पिरिचुअल भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये चूज किया। तो आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स की मदद लो, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप ये नहीं कर सकता, आप वो नहीं कर सकता, आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हो। ये बिलीव करना सीखो, पहले यूनिवर्स पे भरोसा करो, खुद पे भरोसा करो। इस यहाँ पे जो भी कुछ है, ऐसा ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप लाइफ में नहीं कर सकते हो, पहली बात, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे सक्सेस है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। आप जरूर कोई अच्छी जॉब करने वाले हो, ठीक है, इस ईयर, जो नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपके लिए भी सक्सेस है। आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होने को कहा जा रहा है, और चीज़ों को सहने की जरूरत नहीं है। कहीं आप काम भी कर रहे हो, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ रही हैं, तो कुछ को सहना नहीं है, उसको सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन उसका क्या है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।